हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th BSCB फुल सिलेबस 2026-27 मैथ्स। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्लास 10th में बिहार बोर्ड का सिलेबस जो है वो आज हम बताने वाले हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आज सभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड 10th में कुल मिलाकर 15 अध्याय हैं और मैं 15 अध्याय का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला चैप्टर का नाम आपका है वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद। तीसरा आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर आपका है समांतर श्रेणियां। छठा चैप्टर आपका है त्रिभुज। सातवां चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर आपका है वृत्त। 11वां चैप्टर है रचनाएं। 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब नीचे स्पेस नहीं है, मैं लिख देता हूं ऊपर। 14वां चैप्टर आपका है सांख्यिकी। 15वां चैप्टर आपका है प्रायिकता। तो दोस्तों, मैं पूरा 15 अध्याय का नाम यहाँ पर लिख दिया हूं और अब मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पढ़ना आसान है और कौन से चैप्टर को पढ़ना डिफिकल्ट है, और कौन से चैप्टर आसान है तो उसको पढ़कर मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूं। मैं बता दूं आप लोगों को कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स दिला सकता है। यदि आप मेहनती हैं तो 100 में से 100 ला सकते हैं, और वह सब्जेक्ट है तो मैथ्स है। चलिए आपको मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यहाँ 6 से 7 पूछा जाता है, और यहीं पर आपका सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव 2 से 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पूछे जाते हैं। और बहुपद का बात करते हैं तो बहुपद में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 2 से 3 यहां भी बहुपद पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। इसमें 3 से 4 ऑब्जेक्टिव और 2 आपका 1 से 2 आपका लघु उत्तरीय और
एक क्वेश्चन लॉन्ग रहता है 5 नंबर वाला, 5 मार्क्स वाला, और द्विघात समीकरण में भी आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है, और एक क्वेश्चन कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। समानता श्रेणी से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 ऑब्जेक्टिव और 1 से 2 आप लोगों को मिलेगा क्या, तो 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स वाला। और त्रिभुज को कई स्टूडेंट पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसको पढ़ लीजिए, इतना हार्ड नहीं है। इससे क्वेश्चन 3 से 4 आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव की बात करें तो 1 से 2 कभी कभी आते हैं, 1 आते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, बबुआ ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का परिचय आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो बताए होंगे सभी शिक्षक लोग कि इसको पढ़ना बड़ा अनिवार्य है बबुआ। तो आइए त्रिकोणमिति का परिचय जो है, इससे ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4, कभी 3 कभी 4, और इससे कभी कभी आपको एगो 5 नंबरियो डाल देता है, कभी कभी की लगभग साल डाल देता है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एगो 5 नंबरिया फिक्स होता है, इसलिए इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। वृत्त को आप इग्नोर कर सकते हैं, रचनाएं को इग्नोर कर सकते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको आप पढ़िए, उतना हार्ड हिसाब नहीं है, हार्ड मैथ नहीं होता है इसमें, तो आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इससे भी क्वेश्चन आता है आपका 1 से 2 मार्क्स वाला आते हैं, और कभी कदार देखा गया है कि वो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इससे भी आपका क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स वाला, और एक वो कभी कभी 5 नंबर या इससे भी बनता है। सांख्यिकी, तो सांख्यिकी से अब इधर मैं देख रहा हूं कि 3-4 वर्षों से 5 नंबर एक क्वेश्चन डाल देता है, 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन डाल देता है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसमें सांख्यिकी से आपका लगभग 5 से 6 पूछे जाते हैं। और इधर भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को बताया नहीं, वृत्तों से संबंधित, यानी 2 से 3 आपका ऑब्जेक्टिव इधर से, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इधर से, और प्रायिकता से तो मैं 2026 की अगर बात करता हूं फर्स्ट सिटिंग का, तो 8 क्वेश्चन पूछा गया है प्रायिकता से, लेकिन 8 अगर नहीं भी पूछे तो 5 से 6 ये फिक्स है, और कम से कम तो 1 से 2 आपका 2 मार्क्स वाला फिक्स है। तो मैं बता दूं कि 15 चैप्टर में से आप कुछ चैप्टर को इग्नोर करते भी जाइएगा तो भी आपका 100 में से 100 मार्क्स आएगा। सर कैसे आएगा? इसलिए आएगा कि अभी का जो एग्जाम है बोर्ड का, इसका पैटर्न 100 मार्क्स का नहीं होता है, 100 मार्क्स का नहीं होता है, बल्कि इसका पैटर्न 200 मार्क्स का एग्जाम इसका होता है। तो आप बताइए कि 200 मार्क्स का होता है तो सिलेबस आसान हुआ कि नहीं? अगर आप आधा भी पढ़ते हैं ना तो 100 में से 100 ला सकते हैं। अगर 100 में 100 नहीं भी लाए और 8 से 9 चैप्टर आप पढ़ते हैं तो समझ जाइए कि आपका 90 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, 90 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना है, चाहते हैं, तो अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, दोस्तों को शेयर करें, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको वास्तविक संख्याएं के बारे में बताएंगे। बल्कि वास्तविक संख्याएं नहीं, आपको मैं जितना यहाँ पर अध्याय लिखे हैं लगभग मैं करवाऊंगा, और वो भी टाइप वाइज
टाइप वाइज करवाऊंगा और हर एक टॉपिक का शॉर्ट भी बताऊंगा और किस तरह से कम समय में क्वेश्चन को बनाना है वो भी सिखाएंगे। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में वास्तविक संख्याएं के बारे में बताएंगे और इसी तरह से मैं हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा और आसान से आसान शब्दों में मैथ सभी स्टूडेंट को पहुंचाऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिए और कल के लिए वास्तविक संख्याएं मैं लेकर आ रहा हूं।